आज अपन बात करेंगे कार्ल रोजर्स की। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। यह सिद्धांत स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देते थे। मतलब व्यक्ति कैसे सीखेगा? खुद ही स्वयं अनुभव करके सीखता है। मतलब उसने जो भी चीज़ देखी है, जैसे ये एप्पल है और ये मैंगो है, तो वो देखेगा कि एप्पल इस तरीके का होता है और मैंगो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो वो देख के कोई भी चीज़ को सीख सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को पुस्तक के बोझ से नहीं लादना चाहिए। मतलब ये कहते थे कि बालकों को पुस्तक के बोझ से नहीं लादना चाहिए। मतलब उनको अनुभव से ही सीखना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अनुभव करेंगे तो ही सीख पाएंगे। बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक अधिगम करना देना चाहिए। मतलब अधिगम मतलब कॉग्निशन, मतलब खुद ही जब मेहनत करेंगे स्वतंत्रता पूर्वक, जब सारी चीज़ों को वो खुद ही करेंगे, ठीक है, स्वयं क्या करेंगे, अपना अनुभव करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अध्यापकों बालकों को कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है ना, आदि बातों को थोपना नहीं चाहिए। मतलब इतना पढ़ाना उतना पढ़ाना, हो सकता है बच्चा धीरे धीरे ही सीख रहा हो, लेकिन वो धीरे धीरे अनुभव करके सीखेगा तो उसको क्या होगा, लाइफ टाइम में वो चीज़ें काम आएगी। इनका जन्म 8 जनवरी 1902 को हुआ था। इनकी मृत्यु 4 फरवरी 1987 को हुई थी। राष्ट्रीयता अमेरिकन थे। क्षेत्र साइकोलॉजी। उल्लेखनीय सम्मान मिला था, अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि बालकों को कभी भी बोझ बोझ नहीं देना चाहिए या पढ़ाई का बोझ नहीं देना चाहिए, बल्कि इन्होंने बोला कि अनुभव करके ही बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, भले वो धीरे धीरे सीखे या कम सीखें। उपचार सारथी केंद्र मनोचिकित्सा नामक मानसिक रोगों के निवारण की एक मनोवैज्ञानिक विधि कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित की गई। रोजर्स का संवाद प्रसिद्ध है, जो अधिकार उपचार प्रक्रिया या पारिस्थितिक के अछूत पद्धतों पर अवलंबित है। मतलब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, ये क्या था? इन्होंने कहा था कि मूल कल्पना, बच्चों को कल्पना करवाओ। स्व विकास, मतलब खुद का विकास वो धीरे धीरे ही खुद ही कर पाएंगे। स्व ज्ञान, उनके ज्ञान के अनुसार ही उनको सिखाओ। स्व संचालन, मतलब वो उस ज्ञान को कैसे संचाल करते हैं और कितना समय तक याद कर पाते हैं, कितने समय तक उसको फ्लुएंसी में ला सकते हैं। बाह्य तथा आंतरिक अनुभूतियों के साथ परिचय, मतलब वो सारी चीज़ों को बाहरी इन्वायरमेंट और खुद के साथ परिचय करके सिखाना, मतलब एक से दूसरे को जोड़ के कनेक्ट करके सिखाना। सूझ का विकास करना, ठीक है, भावों की वास्तविकता रूप से स्वीकृति इत्यादि संबंधित है। वस्तुएं व्यक्ति की वृद्धि विकास अभियोजना एवं स्वास्थ्य लाभ तथा स्वयं फूटने की स्वाभाविक वृत्ति है। मानसिक संघर्ष तथा संवेदनात्मक क्षोभ इस प्रकार की अनुभूति में बाधक होते हैं। मतलब अगर किसी को बोझ से डाला जाएगा तो वो क्या होगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इन अवरोधों के निवारण भाव को प्रकाशन और उनको अस्वीकार करने से सूक्ष्म उपाय हो जाता है। मतलब अगर उन पे क्या कर रहे हैं, अपन को बोझ नहीं डाल रहे हैं और अच्छे से उनको सिखा पा रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी सीख पाएगा। इस विधि में ऐसा वातावरण उपस्थित किया जाता है कि रोगी अधिक से अधिक सक्रिय रहे। मतलब भले ही वो धीरे सीख रहा है, लेकिन वो उन चीज़ों के प्रति सक्रिय रहेगा, कोई भी काम के प्रति सक्रिय रहेगा तो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। वह स्वतंत्र होकर उपचार के सम्मुख अपने भावों, इच्छाओं तथा तनाव संबंधित अनुभूतियों का अभिव्यक्ति करे, उद्देश्यों प्रयोजन को समझे और संरक्षण के लिए दूसरों पर आश्रित ना रहे। मतलब वो धीरे धीरे सीखे लेकिन इजीली सीख पाए। ये सारा विधि उन्होंने बताई थी। आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इन्होंने ये कहा था कि मतलब व्यक्ति क्या होगा, भले ही धीरे सीखे लेकिन वो वातावरण से आसानी से सीख पाएगा, उससे पढ़ाई का कोई भी बोझ नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने क्या था कि बालकों को कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है और कितना कैसे सिखाना है, इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई का बोझ बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। वह स्वतंत्र होकर उपचार के सम्मुख अपने भावों, इच्छाओं तथा तनाव संबंधित अनुभूतियों का अभिव्यक्तित करे, उद्देश्य प्रयोजन को समझे और संरक्षण के लिए दूसरों पर आश्रित न रहे, ठीक है। इससे स्वयं संचरण तथा अपनी स्वयं देख आवश्यक होती है। मतलब कोई भी अगर सीख रहा है तो खुद से सीखेगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाएगा। उन्होंने बताया उपचारात्मक प्रक्षेप रूप से बिना हस्तक्षेप के रोती वास्तविकता की चेतना में कितना सहायता देती है, जिससे उसे भावात्मक, मतलब उसका भाव का विकास होना चाहिए, ज्ञानात्मक और प्रौढ़ता है। वह निर्देश नहीं देता, ना ही स्थिति की व्याख्या ही करता है, ठीक है।